दोस्तों इस समय भारत की इकोनॉमी जिस रफ्तार से ग्रो कर रही है और भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगातार जिस तरह से ग्रो कर रहा है, उसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट और दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपना माथा पकड़ लिया है। आज एक बार फिर से भारत का फॉरेक्स रिजर्व ने बड़ी उपलब्धि पाली है। जहां एक तरफ दुनिया का मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, वहीं भारत इन सभी को चौंकाते हुए विपरीत चल रहा है। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में। वहीं पर हमारी दूसरी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है, जिसने सऊदी को एक बड़ा झटका दिया है और सऊदी की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है और इसका बेनिफिट भारत को काफी ज्यादा मिलने वाला है। जानेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, दुनिया में अन्य देशों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार लगातार नीचे गिर रहे हैं, तो वहीं इसके विपरीत इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड में हुए नुकसान के बाद भारत तेजी से कमबैक कर रहा है, इसीलिए सभी देशों की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। दरअसल इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 4 महीने के बाद एक बार फिर से $600 बिलियन के पार चले गया है। 1 दिसंबर को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $604 बिलियन के आंकड़े पर पहुंच गया। इसका मतलब साफ है कि अगर भारत को कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, अगर आने वाले समय में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चलता रहा तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से बढ़ेगा और हम सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखने वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर चीन का आता है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। वहीं दूसरे नंबर पर जापान है, जिसके पास $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के फॉरेक्स रिजर्व है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, जिसके पास करीब $900 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। इसके बाद चौथा नंबर भारत का है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व $604 बिलियन पहुंच गए हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हम स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना ले। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से भारत में बहुत सारा निवेश आ रहा है, जिसकी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कैसे अब दुनिया भर के इन्वेस्टर चीन की जगह भारत में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि चीन की इकोनॉमी गिर रही है तो वहीं भारत की इकोनॉमी इस वक्त बूस्ट कर रही है। इसका दूसरा बड़ा रीजन है भारत का लगातार बढ़ता हुआ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जहां एक तरफ अन्य देशों के स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं भारत का स्टॉक मार्केट इतिहास बना रहा है। इसी वजह से आरबीआई ये नहीं चाहता कि भारत की करेंसी यानी रुपए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इससे भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। वहीं पर आपको बता दें, इस वक्त इन्वेस्टमेंट की वजह से रुपए की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आरबीआई रुपए को खुला छोड़ दे तो रुपए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि आरबीआई नहीं चाहता है, क्योंकि अगर रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो भारत के एक्सपोर्ट को झटका लग सकता है, क्योंकि फिर अन्य देश भारत की जगह दूसरे देशों से परचेज करने की ट्राई करेंगे। इसीलिए भारत को अपनी करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से रोकने की जरूरत है। यहाँ एक तरफ भारत का फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन पार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का स्टॉक मार्केट भी $4 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है, जो कि भारत के लिए काफी ऐतिहासिक क्षण है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से सामने आ रही है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत कच्चे तेल का बहुत बड़ा इम्पोर्टर देश है। हम करीबन 84% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, जिसका फायदा भी सऊदी अरब समेत ओपेक देशों ने जमकर उठाया है। ये भारत को बहुत महंगे दामों में कच्चा तेल बेचते हैं। बीते 1-1.5 साल से रशिया यूक्रेन वॉर के समय से ही भारत बहुत अधिक मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, क्योंकि रूस ने भारत को बहुत अच्छा डिस्काउंट प्राइस ऑफर किया था। कच्चे तेल की डिमांड को देखते हुए यूएई और रशिया दोनों ने एक बड़ी चाल चली और कच्चे तेल की प्रोडक्शन पर कट लगा दिया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन अब इन देशों को तगड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह अमेरिका है। ओपेक देशों के इस मिजाज को देखते हुए अमेरिका ने अपने देश में कच्चे तेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कच्चे तेल का दाम लगातार घट रहा है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, अमेरिका ने एक तरफ तो वेनेजुला से प्रतिबंध हटा दिया, दूसरी ओर अमेरिका ने खुद कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाकर सऊदी अरब और रशिया समेत ओपेक देशों की इकोनॉमी पर जोरदार वार किया है, क्योंकि इन देशों की इकोनॉमी बहुत हद तक कच्चे तेल पर निर्भर करती है। दरअसल अमेरिका बहुत टाइम से सऊदी अरब को कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, जिससे कच्चे तेल की प्राइस कम हो सके, लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका की एक नहीं सुनी, जिसका भुगतान अब उसको भुगतना पड़ रहा है।
अमेरिका के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे कच्चे तेल का दाम लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन सऊदी अरब को भी अपने कच्चे तेल का दाम कम करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो सऊदी अरब खुद के ही जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इस वक्त अमेरिका पर डे 13.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन कर रहा है। अमेरिका के अलावा नॉन ओपेक कंट्री ब्राजील भी कच्चे तेल को तेजी से प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से जहां सऊदी अरब और ओपेक प्लस देशों ने तेल की प्राइस $100 पर बैरल तक ले गए थे, वे अब अमेरिका की इस नीति की वजह से $70 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है, जिससे भारत को भी काफी बेनिफिट होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से अगर कच्चे तेल की कीमत इतनी कम हो गई है तो क्या भारत को अमेरिका से भी कच्चे तेल को खरीदना चाहिए या फिर भारत को रूस और वेनेजुला जैसे देशों पर ही भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।